क्लास 10 का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो आप रेखा देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये जो आप पॉइंट देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु से जो दाएं तरफ की दूरियां होती हैं ये प्लस में होती हैं, और जो दूरियां होती हैं बाएं तरफ वो होती हैं माइनस में। ठीक ऐसे ही ये दूरियां एक्स वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ होती हैं, ये प्लस में होती हैं, और जो नीचे होती हैं वो किस में होती हैं, नेगेटिव में होती हैं। अब जो भी दूरियां आप एक्स एक्सिस पे नापेंगे उसको क्या बोलेंगे, भुज, और जो भी दूरियां आप नापेंगे वाई एक्सिस पे क्या बोलेंगे, उसको कोटि बोलेंगे। ठीक है, अब हमने दो बिंदु लिया है, एक बिंदु ए लिया है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि इस बिंदु ए का निर्देशांक क्या होगा, मतलब ये बिंदु एक्स एक्सिस पे किसके सामने स्थित है, 2 के सामने, और वाई एक्सिस पे किसके सामने स्थित है, 3 के सामने। तो इस जो बिंदु ए है जो इसका कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 2 और 3। इस 2 में ये 2 क्या है, भुज पड़ेगा, और 3 क्या है, कोटि है। वैसे ही एक पॉइंट और है बी, कोई आपसे पूछेगा कि पॉइंट बी का निर्देशांक क्या है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो पॉइंट बी है वो क्या है, -3 के सामने है, और कोटि क्या है, -2 के सामने है। तो मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा, निर्देशांक होगा, वो क्या होगा, -3 और -2। अब पहला फार्मूला यही उठता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा। तो जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है वो क्या होता है, d = x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो एक पहला फार्मूला है जो कि इस पे सवाल लग जाएगा। मान लीजिए आपके सामने एक सवाल है, एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए। तो क्या करेंगे, आप इस फार्मूले में पुट कर देंगे। अब x1 और x2 क्या है, ये वाला x1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, मतलब भुज को हमेशा x नाप मानते हैं और y को कोटि मानते हैं। तो ये y1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। दूसरा टॉपिक है कि जब आप किसी फार्मूले में या किसी कार्टेशियन में मूल बिंदु से किसी दिए गए बिंदु की दूरी निकालना हो, तो मूल बिंदु का भुज और कोटि दोनों क्या होता है, 0 होता है। और ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट्स 2 3 दिया है, हमने कितना मान लिया है, x और y मान लिया है। जब भी आपको मूल बिंदु से दूरी निकालना हो, मूल बिंदु से किसी दिए गए बिंदु की दूरी, तो फार्मूला वही होगा, d = x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि हमने क्या मान लिया, x1 को यहाँ पर x मान लिया है, और x2 हमारा कितना है, 0 है। y1 ने कितना मान लिया है, y मान लिया, और y2 हमारा कितना है, 0 है। तो आप जान रहे हैं x में से 0 घटाएंगे तभी क्या मिलेगा, हमको x ही मिलेगा। x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, और y में से यदि आप 0 निकालेंगे तभी बचेगा y बचेगा। तो y का स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर ही होगा। अब मैं आपको कुछ सवाल देना चाहता हूं और एक नॉर्मल सवाल पूछना चाहता हूं, उसका आंसर बताइएगा आप लोग। बिंदु -3 5 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है -3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 5, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। बताइए आलोक कुमार, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ये बिंदु है -3 5 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करना है। बताइए, ये सवाल बोर्ड का पूछा गया था, इसका कितना होगा, -3 हो, चलिए 4 होगा सर, 4 होगा, 4 कुछ बताइए कितना होगा, 2 सर चौथा होगा। कैमरामैन, चौथा होगा, गलत है। सुनिए, अभी मैंने आपको बताया भी है कि ये जो -3 है, आप देखिए, आप विश्वास मत को बना लीजिए, x एक्सिस और y एक्सिस, ये 1 2 3 4 और ये 5, -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 और -4। पॉइंट इधर है -3 और 5, मतलब उसका भुज क्या है, उसका भुज -3 है, और कोटि क्या है, 5 है ना, कोटि क्या है उसका, 5 है। मतलब पॉइंट कहां पर होगा, कहीं यहां पर होगा। तो -3 और ये क्या है, 5 है। पूछ रहा है कि इसकी y अक्ष से दूरी कितनी है, तो भैया इसकी x अक्ष से दूरी कितनी है, -3 है, -3 कहां होगा, ये इसका भुज हो गया, और कोटि क्या है, ये वाला कोटि है ना, प्लस का 5,
तो ये तो दूरी कहाँ से हुआ? x अक्ष से हुआ ना? और ये दूरी कहाँ से हुआ? y अक्ष से हुआ। कौन सा होगा? -3 5 होगा। सही ऑप्शन क्या होगा? 5 होगा। तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं ये दूरी कहाँ से है? x अक्ष से है और ये दूरी कहाँ से है? y अक्ष से है। एक सवाल और इसी में ढूंढ के बताता हूँ मैं आप लोगों को। एक सवाल और है कि बिंदु 3 4 की y अक्ष दूरी बताइए कितना होगा? कितना होगा? 4। तो आप बिना डायग्राम बनाए हुए क्या आप बोल सकते हैं कितना होगा? 4 होगा। और हो सकता है कहीं ये भी पूछ दे कि बिंदु 3 4 की x अक्ष से दूरी कितनी है? बिंदु 3 4 की कितना होगा? 3 होगा। तो ये आप एक बार बताएंगे डायग्राम पहली बार के लिए। बाकी आप ऐसे भी देख के बोल देंगे कि बिंदु -3 5 की जो y अक्ष दूरी होगी वो कितनी होगी? 5 होगी। यदि पूछता कि x अक्ष दूरी कितनी होगी तो माइनस का 3 होगा। चलिए छठ दिए। हाँ यस सर। पहला सवाल है बिंदु -6 8 की मूल बिंदु से दूरी है। अब बताइए मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला क्या होता है? d = √x² + y²। d बराबर √x² प्लस का y²। जहाँ x क्या होता है? x भुज होता है। -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर। बताइए अनुज -100 का स्क्वायर कितना होगा? -100 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा। 36 होगा। इसका सोचना क्या है? 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा। 36 और जो कितना होगा? 100 होगा। 100 का वर्गमूल 10 होगा। बताइए 100 का कितना वर्गमूल? 10 होगा। तो आंसर क्या होगा? 10। सही ऑप्शन कौन सा होगा? 10। ये अपने आप में सरल सवाल है कि बिंदु इतना और इतना की बीच की दूरी आपको दे दिया है। दूरी कितना है? 10। और आपसे क्या पूछा है? y का मान पूछा है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है क्या होता है? d बराबर √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आपको दूरी क्या है? दूरी कितना है? 10। मतलब यहाँ पे d कितना है? 10 है। √x1 बोले तो भुज कितना है इसका? 2 है। माइनस x2 कितना है? 10 है। 2 - 10 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 3 है। माइनस का 3 है। और y2 कितना है? माइनस y हो जाएगा। माइनस नहीं है। वही फार्मूले का माइनस है। और y2 कितना है? y है। मान लिया हमने। अब क्या लिखे? 10 बराबर √2 में से निकला 10 कितना बचेगा? -8। माइनस का 8 -8 का स्क्वायर प्लस -3 और ये माइनस का y। यहाँ पे आप गलतियां करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। इसी लिख देंगे। एक काम करते हैं, दोनों पक्षों का क्या करें? वर्ग कर दें। क्यों करें वर्ग? ताकि ये रूट क्या हो जाए? हट जाए। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और ये रूट अब क्या हो गया है? हट गया है। तो -8 का स्क्वायर प्लस -3 और -y का स्क्वायर। अब ऐसा देखिए हर बार नहीं है कि आप y1 - y2 ही कर सकते हैं। हो सकता है क्या कि आप y2 माइनस क्या करें? y1 क्या करें? कर सकते हैं। तो यहाँ पे y2 कितना है? y2 y है कि नहीं है? और y1 कितना है? -3। क्योंकि फार्मूले का माइनस है तो क्या माइनस से प्लस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? y+3 का स्क्वायर लेकर मैं इसको इस बात को लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? y+3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। चलिए 100 है तो 100 -8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। अब ये बन गया a + b का स्क्वायर। क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 9 प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2ab 2 6y। अब देखिए 64 और 9 कितना हो जाएगा? कितना होगा जी? 64 और 9 कितना होगा? 73 हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि द्विघात बनना क्या हो गया है? स्टार्ट हो गया है। तो पहले y² 6y
प्लस का 73 बुलाइए 100 को 10 से कितना होगा माइनस का 100 बराबर का क्या हो गया 0 हो गया। 73 में से निकला 100 कितना बचेगा 27 प्लस माइनस 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 का 27। अब सेम वही कहानी जो दिमाग में चलते थे, दिमाग क्या था ए स्क्वायर bs प्लस c बराबर का 0। 0 एज ए फैक्टर मेथड आपको करना है, गुणनखंड विधि लगाना है, तो पहले आप क्या लेंगे a लेते हैं और फिर क्या लेते हैं c लेते हैं। तो यहाँ पर a कितना है यहाँ पर 1 है और c कितना माइनस का 27 सेकंड में 27 मतलब माइनस का 27। अब आपको ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है, गुणा करने पर क्या मिले माइनस 27 मिले, लेकिन जब जोड़े तो क्या मिले 6 मिले। अब तो लिखता है 9 और 3 ले लें, 9 3 का 27, लेकिन देखना भी है कि हमको माइनस में चाहिए। तो यहाँ से जो ऑर्डर आ रहा है वो y का क्या आ रहा है प्लस में आ रहा है, मतलब यहाँ पे बड़ा वाला क्या रहेगा प्लस में रहेगा, छोटा वाला क्या रहेगा माइनस में रहेगा। क्या लिखते हैं इसको y स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस 27 बराबर 0। तो आंसर इसका दूसरा होगा y ले लें y प्लस 9। अब देखना है आपको नकल करना है, तो ले क्योंकि आपको y प्लस 9 भी चाहिए। y त्रिकावन ले लें y प्लस 9 बराबर 0, दो अलग अलग बराबर का 0 है, तो y प्लस 9 एक कोष्टक में और y माइनस 3 क्या हो जाएगा एक कोष्टक में। तो आप देख लीजिए यदि y प्लस 9 बराबर 0 हो तो y कितना होगा माइनस का 9, मुझे लगता है ये वाला ऑप्शन चलेगा। यदि y माइनस 3 बराबर 0 हो तो y कितना होगा 3 होगा। भले ही सवाल 1 नंबर का था लेकिन पेन से निकाल दिया 5 नंबर का है। सवाल 1 नंबर का ही था, लेकिन देख रहे हैं कितना इसमें खूबसूरती है। पहले इसको ऐसे करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, फिर ऐसे द्विघात बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, कंडीशन है कि 3 बिंदुओं के समरेख होने की शर्त। और समरेख क्या होता है, समरेख मतलब मान लीजिए ये एक रेखा है, तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, तो ये तीनों क्या है समरेख है, मतलब एक ही रेखा में है। मतलब इस पॉइंट से आप त्रिभुज नहीं बना पाएंगे। त्रिभुज कब बनेगा जब 3 बिंदु क्या हो अलग अलग हो, मतलब इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं असंरेख। असंरेख, तो जब 3 बिंदु असंरेख होंगे ना तभी क्या बन पाएगा एक त्रिभुज बन पाएगा। हमने बनाया एक त्रिभुज इन 3 बिंदुओं के मिलान से। मैंने इसको बोला A, इसको बोला B और इसको बोला C। मान लेंगे कि इसका जो निर्देशांक है वो x1 y1, इसका क्या है x2 y2 और इसका क्या है x3 और y3। ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निशान क्या है आपको दिए हुए x1 y1 x2 y2 और x3 y3। बोर्ड में सवाल कई तरीके से आते हैं। सवाल पहला उठ के यही आएगा कि 3 बिंदु क्या हो संरेख हो। यदि संरेख हो तो उसके लिए अलग फार्मूला है और इसके लिए क्या है अलग है। यदि इस त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालना हो, इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर हाफ। अब आपको कुछ बातें याद रखनी है। बड़े ब्रैकेट में आपको लिख लेना है यहाँ पर x, यहाँ y माइनस वाई प्लस x, मतलब इस बात को आपको 3 बार लिख लेना है। 3 बार लिखने के बाद से आपको एक मोबाइल नंबर याद रखना है जिसका मोबाइल नंबर है 23 31 और 12, ये याद रहेगा तो फार्मूला आप लिख लेंगे 23 31 और 12। तो फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ये बन गया फार्मूला इसके लिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद से 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे ये तीनों बिंदु क्या हैं समरेख हैं। यदि इनका क्षेत्रफल निकालने के बाद से 0 आ जाए हम क्या कहेंगे तीनों बिंदु क्या है समरेख है। यदि 0 नहीं आया तो मतलब क्या ये समरेख नहीं है। अब सवाल इस पर भी आ सकते हैं। एक सवाल है जो 22 ने पूछा बोर्ड में 4 नंबर में, और ये सवाल निशान ज्यामिति का है। दिया है कि यदि बिंदु A0 0B तथा XY समरेख हो तो सिद्ध कीजिए
x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर का 1, ये आपका सवाल है जो आपको प्रूव करना है एग्जाम हॉल में। तो हम अभी बताए हैं जस्ट इससे पहले कि यदि 3 बिंदु संरेख हो तो कंडीशन क्या होता है कि उस त्रिभुज जो एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ 23 31 12 पे, मतलब यहाँ x1 यहाँ x2 और यहाँ पर x3, ये 23 31 12 ये क्या है फार्मूला है। अब आपको x1 दिखता होगा कि x1 कितना है, a है, y2 क्या है इसको माने, देखिए ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2 और ये x3 और ये y3, ये आपको मन में मान लेना है। तो हमने क्या किया, सारे क्या वैल्यू यहाँ पे पुट किया, x1 y2 और x3 y3 को। जीरो एक ऐसी संख्या है, यदि संख्या में आप जीरो गुणा कराएंगे तो ये वाला क्या बन जाएगा, पूरा पूरा जीरो, मतलब इनकी कहानी यहाँ से खत्म हो गई। a इंटू बी ए बी और प्लस माइनस से माइनस a इंटू वाई कितना हो जाएगा, a y, x इंटू जीरो जीरो, अब देखिए प्लस माइनस से माइनस b इंटू कितना हो जाएगा bx, यहाँ से तो खत्म है, गायब है, ab माइनस का ay माइनस का bx। अब हमने क्या किया, bx को ट्रांसफर कर दिया इधर, तो इधर माइनस का उधर क्या हो गया, प्लस हो गया, बचा क्या ab माइनस का ay। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एक और लाइन, दोनों पक्षों में ab से भाग देने पर, ab से भाग देने पर। अब ऐसा क्यों है कि हम ab से भाग देंगे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि ऊपर अंश में x है और नीचे हर में क्या है, a है। तो जैसे ही ab से इसमें भाग दिया जाएगा ना, ab से b से भी क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा बाएं तरफ सिर्फ x अंश में और क्या हर में ये बच जाएगा। और वैसे अगर आप यहाँ पे ab से भाग देंगे ना तो a से क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर b बचेगा। वही बात को क्या मैंने यहाँ पर लिखा है b माइनस वाई अपन का b, ये चीज को एस्ट्रिक हमने ऐसे लिखा। इस चीज को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि b में अब हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया है, दोनों का हर क्या है, बराबर है, तो बात वही रहेगा b माइनस वाई अपन b। तो b से b क्या होगा, कट जाएगा ना, b से b क्या होगा, कट जाएगा एक बार में, और माइनस का y अपान b। तो आपको वहां से नकल करना है कि आपको वहां पर क्या चाहिए, x अपान a, तो x अपान a रहेगा, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस से प्लस बन जाएगा y अपान b और ये 1। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बोर्ड में आ रहे हैं, और ऐसे सवालों को प्रैक्टिस आप कर लीजिए।